जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। गुप्त नवरात्रि का हर दिन हमारे भीतर एक नया रहस्य, नई शक्ति और एक नई साधना का संदेश लेकर आता है। यह केवल 9 दिनों का ही पर्व नहीं है, बल्कि आत्मा को परम शक्ति से जोड़ने का एक दिव्य अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ भगवती केवल दुष्टों का संहार करने वाली शक्ति नहीं, बल्कि वे करुणा है, वे ज्ञान है, वे विवेक है, हमारे छिपे भीतर आत्मबल की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब कोई साधक सच्चे मन से माँ की उपासना करता है तो केवल उसके भारी संकट ही दूर नहीं होते, बल्कि उसके मन के भीतर छिपे भय, क्रोध, ईर्ष्या और भ्रम भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसी कारण तंत्र पुराण और देवी उपासना से जुड़े अनेक साधक गुप्त नवरात्रि को अपनी साधना का सबश्रेष्ठ समय बताते हैं। तो भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। आज एक और हम 10 विद्या की 5वीं महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की अद्भुत कथा को जानेंगे और दूसरी ओर नवदुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पावन महिमा का स्मरण करेंगे। तो ध्यान रखिए, माँ त्रिपुर भैरवी और माँ स्कंद माता दोनों अलग अलग परंपराओं में संबंधित स्वरूप हैं। त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्याओं में आती हैं, जबकि स्कंद माता नवदुर्गा के 5वां स्वरूप हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ माँ का स्मरण करते हैं। बोलिए जय माता दी। वैदिक एवं तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि एक समय देवी महाकाली के मन में गौर वर्ण धारण करने की इच्छा उत्पन्न हुई। यह इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी, यह सृष्टि के एक नए दिव्य स्वरूप को प्रकट करने की लीला थी। इसी कारण महाकाली भगवान शिव के समक्ष से अंतर्ध्यान हो गई। जब भगवान शिव ने देवी को अपने समीप नहीं पाया तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने चारों दिशाओं में देवी की खोज प्रारंभ की। तभी उनकी भेंट देव ऋषि नारद जी से हुई। भगवान शिव ने पूछा, हे नारद, क्या तुमने मेरी शक्ति को कहीं देखा है? नारद मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी शक्ति सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में तपस्या कर रही है। महादेव ने नारद मुनि को वहां जाने का आदेश दिया। जब नारद मुनि देवी के समीप पहुंचे तो उन्होंने लीला करते हुए विवाह का प्रस्ताव रख दिया। देवी ने जैसे ही यह सुना, उनकी आंखों में तेज प्रकट हुआ, उनका मुख क्रोध से लाल हो उठा और उसी क्षण उनके दिव्य शरीर से एक अत्यंत उग्र, तेजस्वी और अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यही शक्ति आगे चलकर माँ त्रिपुर भैरवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। रुद्रयामल तंत्र में कहा गया है कि 10 महाविद्याओं के सभी स्वरूप भगवान शिव की शक्ति हैं। देवी भागवत पुराण में भी माँ त्रिपुर भैरवी को महाकाली का उग्र स्वरूप बताया गया है। दुर्गा सप्तशती में यही शक्ति चंडी और चामुंडा के रूप में असुरों का संहार करती दिखाई देती है। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, जब पाप बढ़ जाता है, जब सत्य पर संकट आने लगता है, तब माँ भैरवी का यह तेजस्वी स्वरूप प्रकट होता है। उनकी उपस्थिति ही अधर्म का अंत कर देती है। भक्तों, माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप जितना उग्र दिखाई देता है, उनका हृदय उतना ही करुणामय। जो साधक सच्ची श्रद्धा और संयम के साथ उनकी आराधना करता है, माँ उसके जीवन में भय, दुर्बलता और नकारात्मकता का नाश कर देती हैं। शास्त्रों में भैरवी के 2 प्रमुख स्वरूप का वर्णन मिलता है। पहला स्वरूप अत्यंत उग्र है। इस स्वरूप में भी माँ काली के समान शमशान भूमि में विराजमान दिखाई देती हैं। उनके हाथों में खड़ग, त्रिशूल, असुर का कटा हुआ मस्तक तथा अभय मुद्रा होती है। यह स्वरूप हमें बताता है कि अहंकार, क्रोध, लोभ और अधर्म का अंत निश्चित है। दूसरा स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और ज्ञानमयी है। इस स्वरूप में माँ कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। उनका तेज हजारों उगते हुए सूर्यों के समान बताया गया है। उनके हाथों में पुस्तक, जपमाला, वर मुद्रा और अभय मुद्रा रहती है। यह रूप ज्ञान, विवेक, साधना और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि माँ त्रिपुर भैरवी को केवल संहार की देवी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की अधिष्ठात्री देवी भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जो साधक पूरी श्रद्धा और शुद्ध भाव से माँ भैरवी का स्मरण करता है, उसके भीतर भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मन की चंचलता कम होती है,
साहस बढ़ता है, आत्मविश्वास जागृत होता है, जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। तांत्रिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि माँ भैरवी की कृपा से साधक को आध्यात्मिक शक्ति, संयम और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का धैर्य प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ एक बात अवश्य समझनी चाहिए कि माँ की उपासना का वास्तविक उद्देश्य किसी पर विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, क्रोध, मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त करना है। यही सच्ची साधना है, यही गुप्त नवरात्रि का वास्तविक अर्थ है। शास्त्रों में माँ के अनेक स्वरूपों का उल्लेख मिलता है, जिसमें त्रिपुर भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी, नित्य भैरवी, चैतन्य भैरवी, शमशान भैरवी, सिद्ध भैरवी, कौलेश भैरवी, संपद प्रदा भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, इन सभी स्वरूपों का उद्देश्य एक ही है, धर्म की रक्षा, साधकों का कल्याण और आत्मबल का जागरण। तो आइए हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें। हे माँ त्रिपुर भैरवी, हमारे भीतर छिपे हुए भय को दूर कीजिए, हमारे मन को निर्मल बनाइए, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाइए और हमें सदैव धर्म और भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। भक्तों, अब तक हमने 10 महाविद्याओं की 5वीं महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की महिमा के बारे में सुना। अब हम प्रवेश करते हैं नवदुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की दिव्य कथा के बारे में सुनेंगे। यहीं से प्रारंभ होती है वह अद्भुत कथा जिसने देवताओं को निराशा से आशा की ओर पहुंचाया और जिसने पूरे ब्रह्मांड को तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। यह कथा केवल एक देवी की नहीं, बल्कि एक माँ के वात्सल्य, धैर्य और तपस्या और धर्म की रक्षा के लिए किए गए महान संकल्प की कथा है। बहुत समय पहले की बात है, एक असुर था, तारकासुर। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो तारकासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता। तब तारकासुर ने बड़ी चतुराई से कहा, प्रभु यदि अमरता नहीं दे सकते तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तारकासुर मन ही मन हंसने लगा। उसे विश्वास था कि भगवान शिव तो महान योगी हैं, वैरागी हैं, तपस्वी हैं, वे विवाह नहीं करेंगे। जब विवाह ही नहीं होगा तो पुत्र भी नहीं होगा, अर्थात उसका वध भी कभी नहीं होगा। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। वरदान मिलते ही उसका अहंकार बढ़ने लगा। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। ऋषि मुनियों के यज्ञ बाधित होने लगे। पृथ्वी पर धर्म कमजोर पड़ने लगा। चारों ओर भय और अन्याय का वातावरण फैल गया। देवता असहाय होकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुँचे। तब सभी को स्मरण हुआ कि इस संकट का अंत तभी होगा जब भगवान शिव के पुत्र का जन्म होगा। उस समय भगवान शिव माता सती के वियोग के कारण गहन समाधि में लीन थे। माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर पाने के कारण योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया था। लेकिन आदि शक्ति का अंत कहाँ होता है। समय आने पर उन्होंने हिमालय राज और माता मैना के घर पुनर्जन्म लिया। इस बार उनका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। वे जानती थी कि उनका जीवन केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए है। एक दिन देवऋषि नारद हिमालय राज के महल पहुंचे। उन्होंने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्री, तुम्हारा भाग्य अत्यंत महान है। तुम्हारा विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यह सुनकर पार्वती ने बिना किसी संकोच के तपस्या का संकल्प ले लिया। उन्होंने राजमहल का सुख छोड़ दिया, वन में चली गईं। पहले केवल फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में पत्तों का भी त्याग कर दिया। इसी कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया। वर्षों तक उन्होंने अटूट श्रद्धा और धैर्य के साथ भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। देवता उनकी दृढ़ता देखकर आश्चर्यचकित थे और अंततः भगवान शिव की समाधि भी भंग हुई।
उन्होंने पार्वती की भक्ति, त्याग और प्रेम को स्वीकार कर लिया। समय आने पर भगवान शिव और माता पार्वती का एक दिव्य विवाह संपन्न कराया गया। यह केवल दो दिव्य शक्तियों का मिलन ही नहीं था, बल्कि यह धर्म की रक्षा के लिए प्रकृति और पुरुष का पवित्र संगम था। देवताओं के हृदय में फिर से आशा का दीप प्रज्वलित हुआ। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वह समय दूर नहीं जब भगवान शिव के पुत्र के रूप में ऐसी दिव्य शक्ति अवतरित होगी जो तारकासुर के आतंक का अंत कर देगी। लेकिन भगवान की लीला अभी आगे बढ़नी बाकी थी। कैसे हुआ भगवान कार्तिकेय का दिव्य जन्म? क्यों अग्निदेव और माँ गंगा को उनकी रक्षा का दायित्व मिला? और कैसे माता पार्वती ने अपने पुत्र को गोद में लेकर स्कंद माता के रूप में पूजी जाने लगी? भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न होते ही अब पूरी सृष्टि की निगाहें उस दिव्य संतान की ओर थीं जो तारकासुर के अंत का कारण बनने वाली थी। समय आने पर भगवान शिव के दिव्य तेज से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह तेज इतना प्रचंड था कि सामान्य रूप से उसे धारण करना किसी के लिए संभव नहीं था। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि देवताओं ने इस दिव्य तेज को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। अग्निदेव ने उसे धारण किया, लेकिन उसका तेज असहनीय था। तब वह दिव्य शक्ति गंगा के संरक्षण में पहुंची। अंततः भगवान की लीला से वही तेज दिव्य बालक के रूप में प्रकट हुआ। विभिन्न पुराणों में इस प्रसंग का वर्णन अलग अलग रूपों में मिलता है, लेकिन सभी का निष्कर्ष एक ही है कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि देवताओं की आशा और धर्म की रक्षा के लिए अवतरित दिव्य सेनापति था। 6 कृतिकाएं और कार्तिकेय नाम। कथा के अनुसार उस दिव्य बालक का पालन पोषण 6 कृतिकाओं ने किया। इन्हीं 6 माताओं के स्नेह के कारण उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। उन्हें स्कंद, षणमुख, षडानन, सुब्रमण्यम और मरुगन जैसे अनेक नामों से जाना गया। उनके 6 मुख ज्ञान, साहस, संयम, शक्ति, करुणा और नेतृत्व जैसे दिव्य गुणों के प्रतीक बताए गए। बाल्यावस्था से ही कार्तिकेय असाधारण तेज, बुद्धि और पराक्रम से युक्त थे। जब समय आया तब देवताओं ने उन्हें अपनी समस्त दिव्य शक्तियाँ और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और उन्हें देव सेना का सेनापति बनाया। अब वह घड़ी आ चुकी थी जिसका वर्षों से इंतजार था, तारकासुर का अंत। रणभूमि सज चुकी थी। एक ओर अहंकार, अत्याचार और अधर्म का प्रतीक तारकासुर था, दूसरी ओर साहस और दिव्य शक्ति के प्रतीक भगवान कार्तिकेय थे। युद्ध अत्यंत भीषण हुआ। तारकासुर अपनी शक्ति पर गर्व कर रहा था, लेकिन यह भूल चुका था कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति अहंकार नहीं है, बल्कि धर्म होता है। भगवान कार्तिकेय ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और अंततः तारकासुर का वध कर दिया। उसके साथ ही देवताओं पर छाया भय समाप्त हो गए। यज्ञ पुनः आरंभ हुए और तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। क्यों कहलाती है माँ स्कंद माता? जब भगवान कार्तिकेय ने धर्म की रक्षा की और देवताओं के सेनापति बने, तब माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को गोद में धारण करने वाले दिव्य स्वरूप में पूजी जाने लगी। इसी कारण उन्हें माँ स्कंद माता कहा गया। यह स्वरूप हमें केवल आदि शक्ति नहीं, बल्कि ममता और शक्ति के अद्भुत संतुलन का संदेश देता है। एक माँ अपने बच्चे को प्रेम भी देती है और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। आज के समय में भी माँ स्कंद माता हमें बताती हैं कि अपने बच्चों को केवल धन नहीं, संस्कार भी दें। केवल सफलता नहीं, विनम्रता भी सिखाएं। केवल शिक्षा नहीं, चरित्र का निर्माण भी करें। केवल सपने ही नहीं, उन्हें पूरा करने का साहस भी दें। ये एक माँ की सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए माँ स्कंद माता को मातृत्व, करुणा और संरक्षण और आध्यात्मिक उन्नति की देवी बताया गया है। तो अब आइए जानते हैं माँ स्कंद माता के दिव्य स्वरूप, पूजा विधि और इस दिन की विशेष महिमा के बारे में। शास्त्रों के अनुसार माँ स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत सौम्य, तेजस्वी और वात्सल्यमयी है। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में वे अपने पुत्र भगवान स्कंद को गोद में धारण किए रहती हैं। दूसरी ओर तीसरे हाथ में पूर्ण विकसित कमल पुष्प शोभायमान है, जबकि चौथा हाथ वर मुद्रा में रहता है, जो भक्तों को आशीर्वाद और अभय प्रदान करता है।
माँ कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनका वाहन सिंह है, जो निर्भयता, शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। उनके मुखमंडल पर एक माँ का स्नेह और एक देवी का तेज दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। 5वें दिन की पूजा विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और मन में माँ का स्मरण करें। पूजा स्थान को स्वच्छ करके गंगा जल का छिड़काव करें। लकड़ी की चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद दीपक और धूप जलाएं। माँ को पीले या सुनहरे रंग के पुष्प अर्पित करें। हल्दी, अक्षत, कुमकुम, चंदन से पूजा करें। भोग में केले, आम, बेसन के लड्डू, बूंदी या अन्य सात्विक पीले रंग के फल या मिष्ठान अर्पित किए जा सकते हैं। पूजा के दौरान श्रद्धा पूर्वक ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का भी पाठ कर सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन पीला रंग अत्यंत शुभ माना जाता है। पीला रंग ज्ञान, समृद्धि, आशा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना और पीले पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तों, माँ स्कंद माता का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी कमज़ोर नहीं बनाता बल्कि मजबूत बनाता है। एक माँ अपने बच्चे को केवल जन्म ही नहीं देती बल्कि उसे धर्म, साहस और कर्तव्य का मार्ग भी सिखाती है। इसी प्रकार हमें भी अपने परिवार में प्रेम, संस्कार और ईश्वर की भक्ति का वातावरण बनाए रखना चाहिए। याद रखिए, घर में धन होने से समृद्धि आती है, लेकिन घर में संस्कार होने से पीढ़ियां संवरती हैं। आइए हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें। हे माँ स्कंद माता, जैसे आपने देव सेनापति भगवान स्कंद का पालन पोषण कर उन्हें धर्म की रक्षा के योग्य बनाया, वैसे ही हमारे जीवन में भी सद्बुद्धि, धैर्य, साहस और भक्ति का प्रकाश भर दीजिए। हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, हमारे बच्चों को उत्तम संस्कार प्रदान कीजिए और हमें सदैव सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। भक्तों, आज हमने गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन 10 महाविद्याओं की 5वीं महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की महिमा और नवदुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पावन कथा का स्मरण किया। इन दोनों स्वरूपों का संदेश अलग होते हुए भी एक ही सत्य की ओर हमें ले जाता है। जब मन से अज्ञान दूर होता है और हृदय में भक्ति जागती है, तब जीवन में वास्तविक विजय प्राप्त होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म, व्रत, पर्व, पंचांग और पौराणिक कथाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में अवश्य लिखें जय माँ त्रिपुर भैरवी, जय माँ स्कंद माता। आप सभी पर आदिशक्ति माँ भगवती की असीम कृपा बनी रहे। जय माता दी।